आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो इससे पहले आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में। तो आपको पता है नंबर्स हैं जो हमारे पास क्या हैं, 3 तरह के नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, वो हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो हैं जब नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो को ऐड कर दें, मतलब ज़ीरो लगा दें, तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स, ठीक है। तो 0 1 2 3 अप टू सोन ये क्या है, होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी, और इसमें क्या होता है, एक ज़ीरो, ठीक है। मतलब आपको पता है नंबर लाइन में यहाँ सेंटर है आपका, ठीक है। तो ज़ीरो के इस वाली साइड वाले सारे हैं पॉजिटिव, ज़ीरो से इस वाली लेफ्ट वाली जो साइड है, इस वाली साइड सारे हैं नेगेटिव। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स चैप्टर है। तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स की हमें एडिशन कैसे करनी है, एडिशन करने के रूल्स क्या हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स को ऐड करना सीखेंगे। तो इंटीजर्स कोई भी दो हमारे पास नंबर हैं, 1 है 2 है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। बट यहाँ पे हमने 3 तो लगा दिया, बट ये माइनस क्यों लगाया साथ में, क्योंकि जो हमारी बड़ी रकम है ना उसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे करोगे, जैसे यहाँ पे -5 और -3 है, तो आपको पता है माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, तो वो तो बन जाएगा 8। बट सिंबल यहाँ पे कौन सा लगाओगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 5 है जो बड़ा है 3 से, तो 5 के आगे क्या लगा हुआ, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे -8 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है -5 और +3, ठीक है। तो 3 छोटा है और 5 बड़ा है, बट एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आएगा तो आंसर इसका 2। बट सिंबल कौन सा आगे आएगा, माइनस का सिंबल। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी रकम है ना उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। उसके बाद एडिशन की सम प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो सम करने के बाद इंटीजर्स या फिर आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या कहती है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास 3 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 5 आंसर आया, और 5 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, उसका क्या है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होएगा, इंटीजर होएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, और जो इंटीजर्स है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, अगर ए पहले रखा और बी बाद में रखा, वो बराबर उसका इक्वल आंसर आएगा अगर हम बी को आगे रखेंगे और ए को पीछे रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे, अगर ए हमारा क्या है -4 और बी हमारा क्या है 9, मैंने क्या पुट किया है, a प्लस बी किया, ठीक है। a की वैल्यू क्या है -4, तो हमने a की जगह पे पुट कर दिया -4 और b की जगह पे पुट कर दिया 9। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, आपके पास 5 आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने 5 पॉजिटिव लगाया है, क्यों पॉजिटिव लगाया है, क्योंकि जो 9 है वो क्या है, 4 से बड़ा है, और 9 के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, प्लस का। तो जो बड़ी रकम के आगे सिंबल लगा होएगा ना, तो वही हमारे पास आंसर में आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसे उल्टा करके लिखा, ये क्या आ गया, b माइनस ए या b प्लस ए, जैसे भी आप बोलो, ठीक है। अब b की वैल्यू आपके पास है 9, तो मैंने 9 पुट कर दी। a की वैल्यू क्या है, -4, तो 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। 4, 9 - 4 क्या आ जाएंगे आपके पास, 5, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर गया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को। तो जो इंटीजर्स हैं विद एडिशन, ठीक है, उनकी जो एडिशन है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। जैसे सिंपल सी अगर बात करें, अगर a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू आपके पास 2 है, अगर आप पहले क्या कर दोगे, a प्लस बी कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 2 = 5, ठीक है। फिर अगर आप b प्लस ए कर दोगे, मान लो b प्लस ए कर दिया आपने, तो b की वैल्यू आपके पास है 2 और a की वैल्यू क्या है 3, आंसर फिर भी कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस बी है वो किसके बराबर आ गया, b प्लस ए के,
ठीक है, तो ये है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन में होल्ड करते हैं और जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है उसको भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैंने ए और बी को ऐड कर दिया, ठीक है, पहले किया और सी को बाद में किया, वो किसके बराबर आएगा कि ए को मैंने बाहर रखा और बी प्लस सी को अलग से ऐड कर लिया। मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, देखो ए है आपके पास 1, बी है आपके पास 2 और सी है आपके पास 3। तो पहले मैंने ये वाली साइड ली, ठीक है, तो मैंने ए प्लस बी करा। ए प्लस बी कौन है? 1 + 2, ठीक है। सी क्या है आपके पास? 3, ठीक है। तो ए प्लस बी को ऐड किया तो 3 है आपके पास आंसर, साथ में 3 ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 6। बट देखो फिर मैंने इस वाली साइड को लिया, ठीक है, ए को बाहर रख दिया और बी प्लस सी अलग से ऐड किया 1 + 5, ठीक है, तो ये भी आंसर कितना आ गया? 6, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, मतलब अगर ए प्लस बी अलग से ऐड करेंगे और उसमें सी अलग से ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए को अलग करके लिखो और बी प्लस सी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, सॉरी, पहले है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई इंटीजर ए है उसमें 0 ऐड कर दूंगी तो वो आंसर खुद ही अपने आप वापस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि अगर मैं 4 में 0 को ऐड करूंगी तो वो 4 ही आएगा ना, चाहे 0 पहले लगा दो और 4 बाद में लगा दो, वो 4 ही आएगा। मतलब 4 में कुछ भी मैंने ऐड किया, मतलब ये 0 ऐड कर दी, तो इसकी खुद की आइडेंटिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो 4 का 4 ही बचा, ठीक है। तो मतलब 4 + 0 = 4 और 0 + 4 = 4। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। 4 में 0 को ऐड किया, 4 की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई तो वो 4 वापस आ गया, ठीक है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर ए है, ठीक है, ए में मैं उसके इन्वर्स को ऐड कर दूं, मतलब मान लो अगर ए मेरे पास 5 है और जो बी है उसका इन्वर्स क्या आएगा? एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? -5। क्या आएगा? -5। अगर मैंने क्या किया, ए की जगह पे 5 पुट कर दिया प्लस -5, ठीक है, तो 5 प्लस माइनस क्या है? -5 - 5 = 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब कि जब एक इंटीजर में उसका ऑपोजिट ऐड कर दोगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो देखो, अगर हमारे पास है ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा? -4। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा? -4। क्यों होएगा -4? क्योंकि इस 4 में अगर इस वाले 4 को आप ऐड कर दोगे तो प्लस माइनस जो होता है वो क्या होता है? -4 - 4 = 0। तो एडिटिव इन्वर्स तब आएगा जब एक इंटीजर है उसमें उसका ऑपोजिट, मतलब एक 4 को अगर -4 में ऐड कर दोगे तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको पता है कि अगर a - b है, a 5 है और b 2 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो जो सब्ट्रैक्शन में भी हम सारी वो वाली प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगे जो हमने एडिशन में की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी की? एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई करेगी, ना तो क्यूमुलेटिव करेगी और ना ही एसोसिएटिव करेगी। वो देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम एडिशन में ये थी ना कि अगर 2 इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं और उसका जो आंसर आता है वो भी कौन सा होता है? वो भी क्या है? इंटीजर ही है। ये भी सेम सेटिस्फाई करेगा किस इक्वेशन में? सब्ट्रैक्शन में। तो मान लो a - b है, ठीक है, a - b है, अगर मैं a - b कर दूँ, ये देखो a - b, a इंटीजर है 5 और b इंटीजर है मान लो 2, तो इसका आंसर आ गया 3 और 3 भी क्या होएगा? एक इंटीजर। तो ये क्या करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। बट ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। कैसे नहीं करती ये देखते हैं। क्यूमुलेटिव में हमने क्या पढ़ा था?
एडिशन में ये पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, फॉर एडिशन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए पढ़ा था हमने, एडिशन के लिए। बट अगर सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। कैसे, a माइनस बी वो b माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, a मान लो आपके पास 5 है और b आपके पास क्या है 2 है, तो पुट करो पहले इस इक्वेशन में, a माइनस बी है तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बट अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे b माइनस ए में, b आपके पास 2 है और a आपके पास क्या है 5, तो 2 में से 5 गए, वो तो 3 आंसर आएगा ही आएगा। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ऐसे माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी यहाँ पे बड़ी रकम के आगे कोई भी सिंबल होएगा ना, वही यहाँ पे आएगा एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर का डिफरेंस आ गया, एक +3 और -3, तो प्लस वाला 3 वो तो -3 के इक्वल नहीं है ना, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, नॉट क्यूमुलेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्यूमुलेटिव, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में देखो, अगर हमारे पास a माइनस बी अलग से सॉल्व करें, ब्रैकेट में है -c इज इक्वल टू दिस a माइनस बी माइनस c, तो a की वैल्यू मैंने 5 ले ली, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 ले ली। तो उसके बाद a की वैल्यू पुट करी 5 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करी। वैसे तो एज इट इज़ इक्वल नहीं लेके चल सकते आप, पहले इस वाली साइड को सॉल्व करो फिर इस वाली साइड को। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। वो 0 है जो, वो भी हमारे पास एक इंटीजर है। तो हमने फिर बाद में क्या पढ़ा कि एडिशन कैसे करते हैं, वो डिफरेंट जो उसकी प्रॉपर्टी हैं वो कैसे उसमें होल्ड करती हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, वो सारी एडिशन में फॉलो करती हैं। बट जो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जब मैंने 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो जो उसका आंसर आया वो भी क्या आया, आपके पास इंटीजर ही आया। बट बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने सॉल्व करके देखा कि ना तो वो एसोसिएटिव है और ना ही वो क्यूमुलेटिव है, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन थी जिसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया। अब इसकी हम एक्सरसाइज एक सॉल्व करेंगे, कुछ सब मैं करूँगी और कुछ आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास है, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A, ठीक है। 1A में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। 15 प्लस माइनस 8, ठीक है। ये तो इजी है ना। देखो 15 है तो पहले तो प्लस और माइनस का सिंबल क्या आएगा, 15 माइनस 8। अब हमने क्या करना है, 15 में से 8 को माइनस करना है। अगर 15 को 8 में से 8 को 15 में से माइनस करना है तो आप कैसे करोगे, 15 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा 7, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 7, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का सिंबल हटके क्या आ जाता है, माइनस। ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास, अगर दोनों टर्म्स प्लस प्लस हैं तो वो प्लस ही रहेगा, अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस है तो भी वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बट सिंबल वो आएगा जो बड़ी रकम है वो उसके साथ लगेगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास -16 प्लस 9, ठीक है, मतलब -16 प्लस 9 ऐसे है, ठीक है। अब -16 में से, या ये बोल सकते हो 9 को 16 में से माइनस करना है, ये बोल सकते हो -16 में ऐड करना है 9 को, ठीक है। तो इसको करो, सब्ट्रैक्ट करो और आंसर बताओ क्या आ सकता है, -16 और +9, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा 7, बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास 9 छोटी वाली टर्म है
और जो 16 है वो बड़ी वाली टर्म है, तो बड़ी वाली टर्म के आगे लगा है माइनस, तो जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस करके, तो यहाँ पे वो सिंबल लगाना है जो आपका बड़ी टर्म के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे। -32 प्लस 47 और साथ में है 53 प्लस -26, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है, उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ 153 एंड -302, ठीक है। सम करना है मतलब ऐड करना है। ऐड करना है तो कैसे करोगे, 153 प्लस दूसरी वाली टर्म कौन है, माइनस की है, तो जो माइनस की टर्म है उसको ब्रैकेट में लिख लो। तो क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का सिंबल मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो 302 माइनस करना है तो 153। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे लगा लो। अब 12 में से 3 जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा फिर 9 में से 5 जाएंगे, क्या आ जाएगी 4। उसके बाद यहाँ पे बचा 2 में से 1 गए 1, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 149। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है सिंबल इस टर्म के आगे, नेगेटिव। ये कौन सी टर्म है, लार्ज टर्म है। इससे अगर लार्ज टर्म है, ये बड़ी वाली टर्म है, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाना था, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का ये था फर्स्ट। उसके बाद थर्ड करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, -489 एंड -324, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, -489 प्लस करना है -324, उसने क्योंकि बोला है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। तो इसको देखो, -489 प्लस माइनस -324, ठीक है। तो इसको ऐड ही करना है आपने सिंपल, तो यहाँ पे लिखो 489 324, दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो दोनों को कर दो प्लस 9, ठीक है, 13, 8 और 1 9, 9 10 11, 4 1 5 हो गए, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो 813। अब ये देखो यहाँ पे करना तो आपने प्लस है इसे, ठीक है, बट यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिंबल है, माइनस का, ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट इसके और हैं, ये वाले आप खुद सॉल्व करोगे। 1005 एंड -277, ठीक है। तो ये आपको ऐड करना है इसको भी। उसके बाद है -10000 एंड 438, ठीक है, इसको भी ऐड करना है। नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने बोला है फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग दे रखे हैं। तो फर्स्ट है -83, तो -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, 83। मैंने आपको अभी बताया जहाँ पे इन्वर्स की बात आ जाएगी ना, तो अगर आपको 83 दे रखा है तो उसका इन्वर्स आ जाएगा -83। अगर -83 दे रखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा 83। ये कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसी 2 टर्म्स आपने लेनी है। एक तो -83 दे रखा है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस वाला 83, क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है 256, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, -256, ठीक है। तो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करना है आपने, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में 28 फ्रॉम -42, तो उसने बोला है 28 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, -42 में से। फ्रॉम जब लिखा हो ना, फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो लिखो पहले -42 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -28, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आप प्लस तो कर सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद है, देखो नेक्स्ट है, एक पार्ट करवा रही हूँ, -64 फ्रॉम ज़ीरो। तो ज़ीरो में से कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा उसका आंसर, कोई फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें आ गया ज़ीरो -64, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करना था, तो 0 -64 आ जाना था, उसका आंसर -64। बट यहाँ पे -64 पहले भी दे रखे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट एक सेंड कर दूंगी, ठीक है। वो इजी क्वेश्चंस हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो।